नवमी के पश्चात, देवी की आराधना के दिनों के पश्चात हमारा विजयदशमी पर्व आने वाला है। तो सभी मेरे दर्शकों को सबसे पहले तो विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विशेष विजयदशमी पर्व के विषय में आप लोगों से आज चर्चा करने आया हूँ, बात करने आया हूँ। हमारा उज्जैन है, यहाँ एक पुरानी परंपरा है कि जिस दिन विजयदशमी दशहरा पर्व होता है तो उस दिन हमारे जो भी गुरुजन हैं, हमारे बड़े हैं, परिवार के घर के संबंधी जो हैं हमारे बड़े, हम लोग उनके घर जा कर के उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें समी का पत्ता देते हैं। बदले में वे हमें कुछ भी दक्षिणा या द्रव्य आदि देते हैं। प्रायः अभी भी हमारे क्षेत्र में ये परंपरा जीवित है और होती आती है आज भी, परंतु कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस परंपरा को भूल ना जाए, वे इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कि हम लोग, ऐसा प्रश्न आएगा मन में कि शमी का पत्ता ही क्यों देते हैं हम, तो शास्त्रों में बताते हैं कि जो शमी है वो विजय का प्रतीक है। शमी का जो वृक्ष है वो विजय का प्रतीक है। बताते हैं कि रावण जब युद्ध के लिए निकला था भगवान रामचंद्र जी से, तो उसने शमी वृक्ष का पूजन किया था। इसके अलावा महाभारत काल की भी एक शमी वृक्ष से संदर्भित एक घटना है कि जिस टाइम पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे, उस टाइम उन्होंने अपने सारे हथियार शमी वृक्ष के नीचे छिपाए थे। तो बाद में विजयदशमी वाले दिन ही, दशहरे वाले दिन ही, उन्होंने वो अपने हथियार निकाल करके और अधर्म के विरुद्ध अथवा कौरवों के, दुर्योधन के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। तो कहीं ना कहीं शमी का संबंध हमारे विजयदशमी पर्व से रहा है, सीधा रहा है, क्योंकि ये शमी एक तरह से आपकी विजय का प्रतीक है। और हम लोग तो मानते हैं कि दशहरे वाले दिन जो शमी वृक्ष है वो सोने की पत्ती बन जाता है, मतलब वो स्वर्ण के समान हो जाता है, तो उसका विशेष महत्व है। तो मेरा सभी हमारे दर्शकों से एक ही विनम्र प्रार्थना निवेदन है कि विजयदशमी वाले दिन आप लोग हमारी इस पुरानी परंपरा को जीवित रखें और कहीं ना कहीं अगर आसपास आपके शमी का वृक्ष हो, चाहे वो छोटा ही वृक्ष क्यों ना हो, उसकी पूजन करें। और यदि पूजन ना भी कर सकें तो कम से कम उसको प्रणाम करके, उसका दर्शन करके उसे स्पर्श तो अवश्य करें। बोले महाकाल महाराज की जय।